प्रेम योग स्वामी विवेकानंद कृत 5वां अध्याय प्रतिमा के भेद। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। संस्कृत भाषा में दो शब्द हैं, प्रतीक और प्रतिमा। प्रतीक का अर्थ है उस ओर जाना या समीप पहुंचना। सभी धर्मों में उपासना की कई श्रेणियां हैं। उदाहरण के लिए, इसी देश में ऐसे लोग हैं जो साधुओं की मूर्ति की पूजा करते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो किसी मूर्ति, आकृति या चिन्हों की पूजा करते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य से उच्चतर प्राणियों की पूजा करते हैं और ऐसों की संख्या बहुत जोर से बढ़ रही है जो परलोकगत आत्माओं के पुजारी हैं। मैंने पढ़ा है कि इस तरह के लोग यहाँ 80 लाख हैं। तदुपरांत और भी दूसरे लोग हैं जो उच्च श्रेणी के व्यक्तियों, देवदूत, देवता इत्यादि की पूजा करते हैं। इन भिन्न भिन्न श्रेणियों से भक्ति योग किसी का तिरस्कार नहीं करता। इन सब को एक नाम प्रतीक के अंतर्गत लेकर प्रतीक पूजा कहकर मानता है। ये सब ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं, पर प्रतीक की एक ऐसी वस्तु जो ईश्वर के करीब या समीप है, उसकी उपासना कर रहे हैं। इन सभी चीजों के मार्ग से वे ईश्वर की ओर पहुंचने की खटपट कर रहे हैं। यह प्रतीक पूजा हमें मुक्ति और स्वातंत्र्य के पद तक नहीं पहुंचा सकती। यह पूजा हमें उन खास चीजों को ही दे सकती है जिनके लिए हम उनकी पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपने मरे हुए पूर्वजों की या मरे हुए मित्रों की पूजा करता है तो उनसे शायद कुछ शक्तियां या कुछ संदेशा प्राप्त कर ले। इन पूज्य वस्तुओं से जो विशेष शक्ति मिलती है वह विद्या या विशेष ज्ञान कहलाती है। पर हमारा अंतिम ध्येय मुक्ति लाभ तो हमें स्वयं भगवान की ही पूजा से प्राप्त होता है। वेदों की व्याख्या करते समय कुछ संस्कृत के पंडित यह कहते हैं कि स्वयं सगुण ईश्वर भी वेदों में प्रतीक ही है, पर यह अर्थ ठीक नहीं है। सगुण ईश्वर चाहे प्रतीक मान लिया जाए, पर प्रतीक न तो सगुण ईश्वर होते न निर्गुण ईश्वर। उनकी पूजा ईश्वर जैसे नहीं की जा सकती। अतः यदि लोग ऐसा समझने लगे कि इन भिन्न भिन्न प्रतीकों की देवदूतों, पूर्वजों या पवित्र पुरुषों की या मृत आत्माओं की पूजा द्वारा हम कभी भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो यह उनकी बड़ी भूल होगी। अधिक से अधिक यही संभव है कि इनके द्वारा वे कुछ शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, पर मुक्त तो केवल उन्हें ईश्वर ही कर सकता है। परंतु इस कारण इन प्रतीकों का तिरस्कार करना नहीं है। उनकी पूजा का कुछ फल होता तो है ही। जो मनुष्य इससे और उच्च विषय को नहीं समझता, वह इन प्रतीकों से कुछ शक्ति, कुछ सुख प्राप्त कर ले, पर दीर्घ काल के अनुभव के उपरांत जब वह मुक्ति लाभ करने के लिए तैयार हो जाएगा, तब वह अपने आप ही इन प्रतीकों को त्याग देगा। इन सब
भिन्न भिन्न प्रतीकों में से सबसे अधिक प्रचार परलोकगत मित्रों की पूजा का ही है। मित्रों के लिए व्यक्तिगत प्रेम मानव प्रकृति में इतना दृढ़ होता है कि जब हमारे मित्र की मृत्यु हो जाती है तब हम पुनः एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। हम उनके शरीरों को छाती से लगा लिया करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि उनकी जीवित अवस्था में उनके शरीर में सदा परिवर्तन हुआ करता था और मरने पर हम समझते हैं कि वे स्थायी हो जाते हैं और हम उन्हें उसी तरह देख सकेंगे। यही नहीं, यदि मेरा मित्र या पुत्र जो जीवन काल में दुष्ट था वह अब मर गया है तो मैं समझता हूं कि वह बड़ा सज्जन था और वह अब मेरे लिए ईश्वर बन गया है। भारत में ऐसे लोग हैं जो मृत शिशु के शरीर को जलाते नहीं वरन गाड़ देते हैं और उस पर एक मंदिर बना देते हैं और वह छोटा शिशु उस मंदिर का ईश्वर बन जाता है। किसी भी देश में धर्म का यह बहुत प्रचलित तरीका है। ऐसे तत्ववेत्ताओं की कमी नहीं है जो समझते हैं कि सब धर्मों का मूल यही रहा है, पर निश्चय है कि वे इसे सिद्ध नहीं कर सकते। तो भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रतीकों की पूजा हमें मोक्ष या मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। दूसरे, इसमें डर भी बहुत है। डर इस बात का है कि प्रतीक या समीपी अवस्था जहां तक कि हमें और आगे की सीढ़ी में पहुंचाते हैं वहां तक तो ठीक है, पर संभावना 99% तो यह है कि हम सारी जिंदगी इन्हीं प्रतीकों से ही चिपके रहेंगे। किसी विशेष धर्म में जन्म लेना तो बहुत अच्छा है, पर उसी में मरना बहुत बुरा है। अधिक स्पष्ट रीति से और कहा जाए तो किसी संप्रदाय में जन्म लेना और उसकी शिक्षा ग्रहण करना बहुत अच्छा है। उससे सद्गुणों का विकास होता है, पर अधिकांश संख्या तो ऐसों की होती है कि जो उसी छोटे से संप्रदाय में रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। न वे उससे बाहर निकलते और न उनकी उन्नति होती। इन सब प्रतीकों की उपासना में बहुत बड़ा भय यही है। मनुष्य तो कहता है कि ये सब मार्ग की सीढ़ियां हैं जिनके द्वारा वह अपने ध्येय की ओर जा रहा है, पर जब वह बूढ़ा हो जाता है तो भी हम उसे उन्हीं में चिपके हुए पाते हैं। यदि कोई युवक चर्च में नहीं जाता तो वह निंदनीय है, और यदि कोई वृद्ध बुढ़ापे में भी चर्च का जाना जारी रखता है वह भी निंदा का पात्र है। उसका अब बच्चे के खेल से और क्या मतलब। चर्च द्वारा उसे अब तक कोई उच्चतर वस्तु प्राप्त हो जानी चाहिए थी। उसे अब बुढ़ापे में उपासना विधि और प्रतीकों से और उसी तरह की प्रारंभिक साधनाओं से क्या प्रयोजन। ग्रंथ पूजा इस प्रतीक का एक जबरदस्त नमूना, बल्कि सबसे बढ़कर नमूना है। प्रत्येक देश में यही पाओगे कि ग्रंथ ने ईश्वर का स्थान ले रखा है। मेरे देश में कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनका विश्वास है कि ईश्वर अवतार लेकर मनुष्य बनता है, पर ईश्वर को अवतारी पुरुष बनकर वेदों के अनुसार ही चलना चाहिए, और यदि उसके उपदेश वेदों से असंगत हैं
तो उन उपदेशों को लोग नहीं मानेंगे। बौद्धों के सिवाय अन्य सब संप्रदाय वाले बुद्ध की पूजा करते हैं, पर यदि तुम उनसे कहो कि यदि तुम बुद्ध की पूजा करते हो तो तुम उनके उपदेशों को क्यों नहीं मानते, उत्तर यही मिलेगा कि उनके उपदेशों ने वेद को स्वीकार नहीं किया है। ग्रंथ पूजा का यही अर्थ निकलता है। धर्म ग्रंथ के नाम से चाहे जितनी मिथ्या बातें उचित हो सकती हैं, भारत में यदि मैं किसी नई बात की शिक्षा देना चाहूं और सिर्फ यही कहूं कि यह तो मैंने अपने ही अधिकार से या जैसा मैं समझता हूं वैसा बता रहा हूं, तो मेरी कोई नहीं सुनेगा। पर यदि मैं वेदों से कुछ ऋचाएं निकालकर उन्हीं का तोड़ मरोड़ करूं और उनका अति असंभव अर्थ निकालूं, उसमें जो कुछ भी सत्युक्त है उसका गला घोंट डालूं और स्वयं अपने विचारों को ही वेदों का तात्पर्य कहकर जाहिर करूं, तो सभी मूर्ख झुंड के झुंड मेरे पीछे चलेंगे। फिर ऐसे भी मनुष्य हैं कि जो जोर के साथ ऐसे ईसाई धर्म का उपदेश करते हैं कि साधारण ईसाई उसे सुनकर घबरा जाता है। पर वे तो यही कहते हैं कि ईसा मसीह का यही मतलब था। तब तो सभी मूर्ख उनके चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। कोई भी नई बात यदि वह वेदों में या बाइबल में नहीं है तो उसे वे नहीं सीखना चाहते। यह तो ज्ञान तंतुओं से संबंध रखने वाली बात है। कोई भी नई और अद्भुत बात सुनते ही तुम चौंक उठते हो, या तुम जब कोई नई चीज देखते हो तो चौंक पड़ते हो। यह तो मनुष्य की प्रकृति ही है। विचारों के संबंध में ऐसा और भी अधिक होता है। मन लीकों में ही दौड़ता है। मन पुरानी लकीर का फकीर हुआ करता है। नए विचार के ग्रहण करने में अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। अतः ऐसे नए विचार को पुरानी लीकों के पास ही ले जाकर रखना पड़ता है और तभी हम उसे धीरे से ग्रहण करते हैं। यह हिकमत या तरकीब तो अच्छी है, पर बुरी नीति है। विचार तो कीजिए, ये सुधारक लोग जिन्हें हम उदार मत के उपदेशक कहा करते हैं, कैसे ढेर के ढेर असंबद्ध बातों का समाज में आज प्रचार कर रहे हैं। ईसाई विज्ञानियों के मतानुसार ईसा मसीह एक आरोग्य देने वाला सिद्ध हस्त वैद्य था। आध्यात्मवादियों के मत में वह बड़ा मांत्रिक था और थियोसॉफिस्टों के मत में वह महात्मा था। ये सब भाव एक ही पुस्तक के वाक्य से निकलना है। वेदों में एक वाक्य है कि केवल सत्य का ही अस्तित्व था। हे प्यारे, आदि में कुछ नहीं था। इस वाक्य के सत शब्द के अनेकों अर्थ लगाए जाते हैं। परमाणुवादी कहते हैं कि सत शब्द का अर्थ परमाणु है और इन्हीं परमाणुओं से सृष्टि का निर्माण हुआ। प्रकृतिवादी कहते हैं कि उस शब्द का अर्थ प्रकृति है और प्रकृति से ही सब चीजों की उत्पत्ति हुई। शून्यवादी कहता है कि उस शब्द का अर्थ है कुछ नहीं, शून्य और शून्य से सब कुछ बना है। आस्तिक कहते हैं कि उस शब्द का अर्थ ईश्वर है और अद्वैतवादी कहते हैं उसका अर्थ है पूर्ण सत्य। इतनी भिन्नता होते हुए भी सब कोई उसी वाक्य को अपना अपना प्रमाण बताते हैं।
पुस्तक पूजा में यही दोष हैं, परंतु साथ ही साथ उसमें एक गुण भी है, उससे मजबूती आती है। जिन जिन संप्रदायों की पुस्तक थी, उन्हें छोड़ बाकी सब संप्रदायों का लोप हो गया। पुस्तक वालों की हत्या कोई नहीं कर सकता, ऐसा प्रतीत होता है। आप लोगों में से किसी किसी ने पारसी लोगों का नाम सुना होगा। वे लोग पुराने ईरान देशवासी थे और उनकी संख्या एक समय लगभग 1 अरब थी। अरब के लोगों ने उन्हें जीता और आधुनिक पारसी अपने घर में ही मुसलमान हो गए हैं। उनमें से मुट्ठी भर पारसी अपने ग्रंथ को लेकर अपने सताने वालों के पास से भागे और उसी ग्रंथ ने उन्हें आज तक कायम रखा है। फिर यहूदियों का विचार कीजिए, यदि उनका ग्रंथ न होता तो दुनिया में वे कब के घुल गए होते, पर उनका ग्रंथ ही उनकी जीवनी शक्ति को बनाए रखा है। उनके तालमुद ने ही उन पर घोर अत्याचार होते हुए भी उन्हें बनाए रखा है। यही ग्रंथ का सबसे बड़ा लाभ है। वह ग्रंथ ही सभी बातों को एक निश्चित रूप देकर प्रत्यक्ष और सुविधे के आकार में एकत्र रख देता है और अन्य सब प्रतिमाओं की अपेक्षा आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। ग्रंथ को वेदी पर रख दीजिए, सभी उसका दर्शन करते हैं और अच्छी पुस्तक को हर कोई पढ़ता है। मुझे इस बात का भय है कि मैं पक्षपाती न समझा जाऊं, पर मेरे मत में तो पुस्तकों से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक हुई है। ये पुस्तकें ही कई भ्रमात्मक सिद्धांतों के लिए उत्तरदायी हैं। भिन्न भिन्न मत पुस्तकों से निकलते हैं और पुस्तकों पर ही दुनिया के धार्मिक अत्याचारों और कट्टरता की जिम्मेदारी है। आधुनिक काल में पुस्तकें ही सर्वत्र मिथ्यावादी बना रही हैं। हर देश में असत्यवादियों की जो संख्या फैली हुई है, उसे देखकर मैं अवाक हो जाता हूं। दूसरा विचारणीय विषय है प्रतिमा या मूर्तियों का उपयोग। संसार में सर्वत्र एक न एक रूप में मूर्तियां आपको मिलेंगी ही। कहीं तो उस मूर्ति का आकार मनुष्य का है और यही सबसे बढ़िया आधार है। यदि मैं किसी मूर्ति की पूजा करना चाहूं तो मैं उसे पशु की, इमारत की या अन्य आकृति की अपेक्षा मनुष्य की ही आकृति का रखूंगा। एक संप्रदाय समझता है कि अमुक रूप में ही मूर्ति ठीक तरह की है, तो दूसरा समझता है नहीं, वह बुरी है, ठीक नहीं है। क्रिस्तान लोग समझते हैं कि जब ईश्वर कबूतर के रूप में आया तब तो ठीक था, पर यदि ईश्वर गाय के रूप में आता है, जैसा कि हिंदू लोग मानते हैं, तब वह बिल्कुल गलत है और मिथ्या विश्वास है। यहूदी समझते हैं कि यदि मूर्ति संदूक के आकार की है, जिसकी छाती पर 2 देवदूत बैठे हो और उसमें एक पुस्तक हो, तब तो वह मूर्ति ठीक है। और यदि वही मूर्ति पुरुष या स्त्री के आकार की हो, तो उससे बड़ी हानि है। मुसलमान समझते हैं कि नमाज के समय यदि काबा का काला पत्थर वाले मंदिर की एक आकृति अपने मन में लाने का प्रयत्न करें और पश्चिम की ओर अपना मुंह कर लें, तो बिल्कुल ठीक है। पर यदि चर्च के आकार की मूर्ति बनी हो, तो वह बुत परस्ती है। यह है मूर्ति पूजा का दोष।
तथापि ये सभी तो आवश्यक सीढ़ियां मालूम होती हैं, पर पुस्तकों में हमारा अंधविश्वास जितना ही कम हो उतना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। हमने स्वयं क्या अनुभव किया, यही सवाल है। ईसा, बुद्ध या मूसा ने जो किया उससे हमें कोई मतलब नहीं, जब तक कि हम भी अपने लिए वही अनुभव न प्राप्त करें। यदि हम एक कमरे में बंद हो जाएं और मूसा ने जो खाया उसका विचार किया करें, तो हमारी क्षुधा उससे शांत नहीं हो सकती, और न मूसा के जो विचार थे उन्हीं को सोचने से हमारी मुक्ति ही हो सकती है। इन बातों में मेरे विचार बिल्कुल मौलिक हैं। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे विचार ठीक हैं, क्योंकि मेरे विचार पुराने आचार्यों के विचारों से मिलते हैं, और दूसरे समय मैं यह समझता हूँ कि उन लोगों के विचार ठीक हैं, कारण कि वे मुझसे सहमत हैं। स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने में मेरा विश्वास है। इन धार्मिक आचार्यों से बिल्कुल स्वतंत्र रहकर विचार करो, उनका आदर सब प्रकार से करो, पर धर्म की खोज तो स्वतंत्र होकर ही करो। मुझे अपने लिए प्रकाश अपने आप ढूंढ निकालना होगा, जैसा कि उन्होंने अपने लिए खोज निकाला था। उन्हें जिस प्रकाश की प्राप्ति हुई उससे हमारा संतोष कदापि नहीं होगा। आपको स्वयं बाइबल बनना पड़ेगा, न कि बाइबल का अनुसरण करना। हाँ, केवल रास्ते के दीपक के समान, राह प्रदर्शक या निशान के समान उसका आदर करना होगा। पुस्तक की सारी उपयोगिता इतनी ही है, पर ये मूर्तियां और अन्य वस्तु मिलकर आवश्यक हैं। अपने मन को एकाग्र करने के प्रयत्न में या किसी विचार पर मन को दृढ़ रखने के लिए भी आप देखेंगे कि अपने मन में मूर्ति या आकृति बनाने की आवश्यकता स्वाभाविक रीति से होती है। उसके बिना काम नहीं चल सकता। दो प्रकार के मनुष्यों को किसी मूर्ति की कभी आवश्यकता नहीं होती है। एक तो मानव रूपधारी पशु जो कभी धर्म का विचार ही नहीं करता, और दूसरा पूर्णत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो इन सब सीढ़ियों को पार कर गया है। इन दोनों छोरों के बीच में हम सबको किसी न किसी बाहरी या भीतरी आदर्श की आवश्यकता है। यह आदर्श चाहे किसी स्वर्गीय मनुष्य के रूप का हो या जीवित पुरुष या स्त्री के रूप का हो, यह व्यक्तित्व और शरीरों की पूजा है और बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारी प्रवृत्ति ही स्थूल रूप देने की है। यदि हम स्थूल रूप देने वाले न होते तो यहां रहते ही कैसे? हम स्थूल रूपधारी आत्मा है, और इसी कारण हम आज अपने को यहां इस पृथ्वी पर पाते हैं। स्थूल रूप ने हमें यहां लाया और वही हमें यहां से बाहर निकालेगा। विषयस् विषमौषधम कंटकेनेव कंटकम। इंद्रिय विषयक पदार्थों की ओर झुकने के कारण हमारा मनुष्य रूप हुआ है, और हम कहने के लिए चाहे जो भी इसके विरुद्ध कहें, पर हम मानव रूप व्यक्तियों की ही पूजा या उपासना करने के लिए बाध्य हैं। व्यक्ति की उपासना मत करो, कहना तो बहुत आसान है, पर साधारणतः जो मनुष्य ऐसा कहता है वही मनुष्य अत्यधिक व्यक्तित्व की उपासना करने वाला देखा जाता है। खास खास पुरुषों और स्त्रियों के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति रहा करती है।
उन लोगों की मृत्यु के पश्चात भी वह आसक्ति नहीं छूटती और मृत्यु के उपरांत भी वह उनका अनुसरण करना चाहता है। यही मूर्ति पूजा है। यही मूर्ति पूजा का आदि कारण या बीज है और कारण का अस्तित्व रहते हुए वह किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होगा। क्या किसी साधारण पुरुष या स्त्री के प्रति आसक्ति रखने की अपेक्षा क्राइस्ट या बुद्ध की मूर्ति के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति रखना बेहतर नहीं है? पाश्चात्य लोग कहते हैं क्राइस्ट की मूर्ति के सामने घुटने टेकना बुरी बात है, पर वे लोग किसी स्त्री के सामने घुटने टेक कर तुम ही मेरे प्राण हो, मेरे जीवन की ज्योति हो, मेरी आंखों के प्रकाश हो, मेरी आत्मा हो, ऐसा कहने में दोष नहीं मानते। यह तो मूर्ति पूजा से भी गई बीती बात है। उस स्त्री को मेरी आत्मा, मेरे प्राण कहना यह है क्या? 4 दिनों के बाद ये सब भाव काफूर हो जाते हैं। यह केवल इंद्रियों की आसक्ति है। फूलों की ढेर से ढका हुआ यह स्वार्थ का प्रेम है और उससे भी बदतर है। कभी लोग इसका सुंदर नामकरण कर देते हैं और उस पर गुलाब जल छिड़क देते हैं, पर है वह असल में वही घृणित प्रेम। क्या इसकी अपेक्षा बुद्ध की प्रतिमा या जिनेंद्र की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर ऐसे कहना कि तू ही मेरा प्राण है बेहतर नहीं है? मैं तो उसके बदले इसको 100 बार कहूंगा। एक प्रकार का प्रतीक और है जिसे पाश्चात्य देशों में नहीं मानते, पर उनकी शिक्षा हमारे ग्रंथों में है। वह है मन को ईश्वर मानकर पूजा करना। किसी भी वस्तु को ईश्वर मानकर पूजा करना एक सीढ़ी ही है। उससे परमेश्वर की ओर मानो एक कदम बढ़ने, उसके कुछ समीप जाने के समान है। यदि कोई मनुष्य अरुंधति तारे को सप्तर्षि के समीप के एक अति छोटे तारे को देखना चाहता है, तो उसे उसके समीप का एक बड़ा तारा पहले दिखाया जाता है और जब उसकी दृष्टि उस बड़े तारे पर जम जाती है, तत्पश्चात उसको उसके बाद दूसरा बड़ा तारा दिखाते हैं। ऐसा कहते कहते क्रमशः उसको अरुंधति तक ले जाते हैं। उसी तरह ये भिन्न प्रतीक और प्रतिमाएं ईश्वर तक पहुंचा देती हैं। बुद्ध और ईसा की उपासना प्रतीक पूजा है। इससे ईश्वर की उपासना के समीप पहुंचते हैं, पर बुद्ध की पूजा या ईसा की उपासना से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। उसे तो इसके और आगे जिस ईश्वर ने बुद्ध और ईसा के रूप में अपने को प्रकट किया, उस ईश्वर तक जाना चाहिए, क्योंकि अकेला ईश्वर ही हमें मुक्ति दे सकता है। कुछ तत्ववेत्ता ऐसे हैं जो कहते हैं कि इनको ही ईश्वर मानना चाहिए। ये प्रतीक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है। तथापि हमें इनसे चिढ़ने का कोई कारण नहीं है। हम तो इन सब भिन्न भिन्न प्रतीकों को मुक्ति के मार्ग के विभिन्न सोपान या भिन्न भिन्न सीढ़ियां मान सकते हैं, पर इन प्रतीकों की उपासना करने में यदि हम यह समझें कि हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो यह हमारी भूल है। यदि मनुष्य ऐसा समझता है कि
ईसा की उपासना करने से ही अपना उद्धार हो जाएगा, तो यह उसकी निरी भूल है। यदि कोई मनुष्य किसी मूर्ति की, भूतों की या मृत पुरुषों की आत्माओं की पूजा करता है और इसी से वह अपना उद्धार होगा, ऐसा मानता है, तो वह सर्वथा भ्रम में है। पर तुम पूजा तो किसी वस्तु की, उस वस्तु में ईश्वर को देखते हुए कर सकते हो। मूर्ति को भूल जाओ और उसमें ईश्वर का दर्शन करो। तुम किसी वस्तु का आरोपण ईश्वर पर मत करो, यानी किसी वस्तु को ईश्वर मत मान बैठो। पर तुम चाहे जिस वस्तु के भीतर ईश्वर का आरोपण कर सकते हो। इसका अर्थ यह है कि जिस आकृति की तुम पूजा करते हो, ईश्वर को उसी के भीतर सीमाबद्ध मत कर रखो, पर उस आकृति को और अन्य जिस भी आकृति की तुम पूजा करना चाहो, उसे भी ईश्वर से भर दो, यानी ईश्वर से पूर्ण जानो। इस तरह आप एक बिल्ली में ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। बिल्ली को भूल जाओ और उसमें ईश्वर को विराजमान कर लो। तुम्हारा यह कार्य बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उसी ईश्वर से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति है। वह ईश्वर सभी वस्तुओं में है। हम एक चित्र की पूजा ईश्वर की तरह कर सकते हैं, पर ईश्वर को वह चित्र मानकर नहीं। चित्र में ईश्वर की भावना करना ठीक है, पर चित्र को ईश्वर समझना भूल है। बिल्ली के भीतर ईश्वर का अनुभव करना बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। यह तो ईश्वर की यथार्थ पूजा है। परंतु बिल्ली रूपी ईश्वर तो प्रतीक मात्र है। तत्पश्चात भक्ति में बड़ी बात है। शब्द, नाम शक्ति या नाम का प्रभाव। सारा विश्व नाम और रूप से बना है। या तो नाम और रूप का संयोग है, या कि केवल नाम ही है और रूप मानसिक कल्पना है। अतः अंततोगत्वा नाम और रूप छोड़कर और कुछ नहीं है। हम सबका यही विश्वास है कि ईश्वर का न तो नाम है न रूप है, पर ज्यों ही हम उसके विषय में सोचते हैं, तब हम उसे नाम और रूप दोनों दे देते हैं। चित्त एक शांत जलाशय के समान है और विचार उस चित्त में तरंग के समान है। नाम और रूप ही इन तरंगों के उठने के सामान्य तरीके हैं। नाम और रूप के बिना कोई तरंग नहीं उठ सकता। नित्य एक ही रूप या सदा एक रस का चिंतन नहीं किया जा सकता। वह चिंतन के परे है। ज्यों ही वह विचार अपने विचार्य वस्तु बन जाता है, त्यों ही उसका नाम और रूप होना ही चाहिए। हम इनको अलग नहीं कर सकते। कई पुस्तकों में लिखा है कि ईश्वर ने शब्द से इस सृष्टि की रचना की। संस्कृत के शब्द ब्रह्म में वही भाव है जो शब्द के संबंध में ईसाई मत का सिद्धांत है। इस पुरातन भारतीय सिद्धांत को भारतीय उपदेशक अलेक्जेंड्रिया ले गए और वहां इस सिद्धांत की जड़ जमाई। इस तरह वहां शब्द की और उसके साथ अवतार की कल्पना प्रतिष्ठित हुई। ईश्वर ने समस्त वस्तुओं की रचना शब्द से की, इस भावना में गूढ़ अर्थ है। स्वयं ईश्वर निराकार है, अतः रूपों के यानी सृष्टि के विस्तार के वर्णन करने का यह सुंदर तरीका है। रचना या उत्पन्न करना के लिए संस्कृत शब्द है सृष्टि,
जिसका अर्थ है विस्तार। ईश्वर ने कुछ नहीं या शून्य से इन चीजों को बनाया, यह उक्ति कितनी निरर्थक है। विश्व या संसार का विस्तार ईश्वर से हुआ है, ईश्वर ही विश्व या संसार बन जाता है और उसी में वह संसार पुनः वापस समा जाता है और पुनः वहीं से बाहर निकलता है और पुनः उसी में विलीन हो जाता है। सदा यही क्रम चला करेगा। हम देखते हैं कि मन में किसी वस्तु का विचार बिना नाम और रूप के नहीं हो सकता। कल्पना करो कि तुम्हारा मन बिल्कुल शांत है, उसमें कोई विचार या भावना नहीं है, तथापि कोई विचार मन में उठते ही तुरंत वह नाम और रूप धारण कर लेगा। प्रत्येक विचार का कोई न कोई नाम और एक न एक रूप हुआ ही करता है। इस तरह सृष्टि या विस्तार वस्तु ऐसी है कि उसका नाम और रूप से नित्य संबंध है। इससे हम यह देखते हैं कि मनुष्य जो भी विचार करता है या कर सकता है, उसका संबंध किसी शब्द से उसके अंगभूत की तरह होना चाहिए। ऐसा होते हुए भी जैसे तुम्हारा शरीर तुम्हारे मानसिक विचार का परिणाम या विकास है, मानो तुम्हारा विचार ही स्थूल रूप धारण करके बाहर आ गया है। ठीक उसी तरह इस संसार को भी मन से उत्पन्न हुआ या मन का ही विकास मानना बिल्कुल स्वाभाविक है। और यदि यह सत्य है कि संसार एक ही पैमाने पर बनाया गया है, तो यदि तुम एक परमाणु की रचना कैसे हुई यह जान लो, तो सारे विश्व की रचना कैसे हुई यह समझ। यह सच है कि स्वयं हमारे शरीर में बाहरी शरीर से तो स्थूल रूप बना है और अंतर में विचार से उसका सूक्ष्मतर अंश बना है और दोनों का शाश्वत अटूट अविच्छेद्य संबंध है। तब जिस समय तुम्हारे शरीर का अंत हो जाएगा, उस समय तुम्हारे विचार का भी अंत हो जाएगा। यह तो तुम प्रतिदिन देख सकते हो। जब किसी मनुष्य के दिमाग में गड़बड़ हो जाती है, तो उसके विचारों में भी गड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि दोनों यथार्थ में एक ही स्थूल और सूक्ष्म अंश हैं। जड़ पदार्थ और मन ऐसी दो वस्तुएं हैं ही नहीं। जैसे वायु के उच्च विस्तार में उसी वायु तत्व का ही घना और सूक्ष्म रहना पाया जाता है, जैसे ऊंचे जाओ वैसे वैसे वायु का परिमाण सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता जाता है। उसी तरह शरीर को भी जानिए। यहां से वहां तक संपूर्ण एक ही वस्तु है। केवल एक तह या परत पर दूसरी तह या परत स्थूलतर से सूक्ष्मतर होता गया है। पुनः यह शरीर उंगली के नखों के समान है। जैसे हम अपने नखों को काटते हैं और पुनः वे नख बढ़ जाते हैं, उसी तरह हमारे सूक्ष्म विचारों से ही एक के बाद एक शरीर उत्पन्न हुआ करते हैं। जो वस्तु जितनी ही अधिक सूक्ष्म हो, वह उतनी ही अधिक स्थायी होती है। यही हम सदा देखते हैं। जितना ही स्थूलतर हो, उतना ही कम स्थायी होता है। इस तरह हम देखते हैं कि उसी एक प्रकट होने वाली शक्ति, जिसे भाव या विचार कहते हैं, उसी की स्थूल अवस्था रूप है और उसी की सूक्ष्म अवस्था नाम है।
पर ये तीनों ही एक हैं। ये एक भी है और त्रिपुटी भी है। उसी एक वस्तु के अस्तित्व की तीन अवस्थाएं हैं, सूक्ष्मतम घनीभूत और अत्यंत घनीभूत। जहां एक रहता है वहीं और दोनों भी होते हैं। जहां नाम है वहां रूप और भाव है। यदि सृष्टि और शरीर एक ही नियम से बने हैं तो यही सिद्ध होता है कि सृष्टि में भी ये तीनों अवस्थाएं या भेद, रूप, नाम और भाव होना चाहिए। भाव तो सृष्टि का सूक्ष्मतम अंश, यथार्थ प्रेरक शक्ति जो ईश्वर कहता है वह है। हमारे शरीर के पीछे जो भाव है वह आत्मा कहता है और सृष्टि के पीछे जो भाव है वह ईश्वर कहलाता है। तदुपरांत नाम आता है और सबसे अंत में रूप, जिसे हम देखते और स्पर्श करते हैं। उदाहरण के लिए तुम एक अमुक मनुष्य हो और इस विश्व सृष्टि में की एक छोटी सृष्टि शरीर हो जिसका एक प्रकार का आकार है और उसके पीछे एक नाम श्रीमान का या श्रीमती गा है और उसके पीछे एक विचार या भाव है। उसी तरह यह समस्त विश्व सृष्टि है जो उससे अनंत गुना बड़ी है। उसका भी नाम है। जिस नाम से ही इस समस्त बाहरी संसार का विकास या विस्तार हुआ है वह नाम है शब्द और उसके पीछे है ईश्वर। सामुदायिक सर्वव्यापी भाव। सांख्य मतानुसार महत या सर्वव्यापी चित्तशक्ति या ज्ञान, वह नाम क्या है? वह कौन सा नाम है? उसका कोई नाम तो होना ही चाहिए। सारा संसार प्राकृतिक है। आधुनिक और विज्ञान निश्चय पूर्वक यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक परमाणु उसी वस्तु से बना है जिससे समग्र विश्व। यदि हम मिट्टी के एक ढेले को जान गए तो संपूर्ण विश्व या ब्रह्मांड को जान गए। यदि मैं इस मेज को पूरा पूरा हर एक पहलू से जान गया तो समग्र ब्रह्मांड को जान लिया। मनुष्य इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधि रूप या प्रतिबिंब रूप है। मनुष्य स्वयं ही ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप है। मनुष्य में हम देखते हैं रूप है, उसके पीछे नाम है और उसके पीछे भाव अर्थात मननकारी व्यक्ति है। अतः ब्रह्मांड भी ठीक इसी ढांचे पर होना चाहिए। प्रश्न यह है कि वह नाम कौन सा है? हिंदू मत के अनुसार वह नाम है शब्द ओम। पुराने मिस्रवासी भी यही मानते थे, जिसे प्राप्त करने के लिए मन ब्रह्मचर्य साधता है। वह क्या है यह मैं तुमसे संक्षेप में कहूंगा। वह है ओम। यही स्वयं ब्रह्म है। यही पुराण पुरुष है और इस ओम के रहस्य को जो जानता है वह मनोवांछित वस्तु पाता है। यह ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड या ईश्वर का नाम है। यह ओम ही बाह्य सृष्टि और ईश्वर दोनों का सूचक, दोनों के मध्य स्थित है। पर अब हम सृष्टि को उसके अंश रूप में लेंगे। भिन्न भिन्न इंद्रियां उसे जैसा अनुभव करती, यानी स्पर्श, रूप, रस और अन्य रीतियों से विचार करेंगे। हर हालत में हम उस सृष्टि
सृष्टि को भिन्न भिन्न दृष्टि से करोड़ों सृष्टि में विभक्त कर सकते हैं और प्रत्येक भाग स्वयं ही संपूर्ण सृष्टि होगा और प्रत्येक के नाम रूप रहेंगे और इनके पीछे भाव भी रहेगा। हर एक के पीछे रहने वाले यही भाव भिन्न भिन्न प्रतीक हैं, प्रत्येक का नाम है। इन बहुत से नाम या शब्दों का व्यवहार भक्ति योग में होता है। इन नामों में प्रायः अपरिमित शक्ति है। इन नामों के जपने से ही हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। हम पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पर दो बातों की आवश्यकता है। कठोपनिषद का वाक्य है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। यह नाम ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसने यथार्थ उत्तराधिकार यानी परंपरा से उसे प्राप्त किया हो। आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत अत्यंत पुरातन काल से उस शक्ति के साथ गुरु से शिष्य के पास परंपरा से बहता आया है। जिसके पास से इस शब्द की प्राप्ति होती है वह गुरु, और जिसको वह शब्द दिया जाता है वह शिष्य कहलाता है। नियमित रूप से जब शब्द की प्राप्ति हो चुकी और जहां उस शब्द या नाम का बारंबार अभ्यास हो चुका, तब भक्ति योग में बहुत प्रगति की जा चुकी। उस नाम के जप से ही भक्ति की उच्चतम अवस्था भी प्राप्त हो जाएगी। तेरे अनंत नाम हैं, उनके क्या अर्थ है सो तू ही समझता है। ये सब नाम तेरे ही है और इनमें से प्रत्येक में तेरी अनंत शक्ति है। इन नामों के जप के लिए न कोई विशेष काल चाहिए, न कोई विशेष स्थान। सभी काल और सभी स्थान पवित्र हैं। तू इतना सुलभ है, तू इतना दयालु है, मैं कितना अभागा हूं, तेरे प्रति प्रेम नहीं है। जय ठाकुर, जय मां।